हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए वापस से बिल्कुल नया और बहुत ज्यादा अच्छा डोंगुआ लेकर आ चुके हैं जिसका नाम द गेट ऑफ मिस्टिकल रियल में है। इस डोंगुआ की स्टोरी इतनी अच्छी है कि आपको इससे प्यार हो जाएगा। काफी समय पहले सुनामी आ जाती है और बड़े बड़े साम्राज्य यूं ही खत्म हो जाते हैं और लाखों लोगों की मौत हो जाती है। अब काफी टाइम बाद सब नॉर्मल हो चुका है और लोगों ने उस हादसे को पूरी तरह से अपने दिमाग से मिटा दिया है। शीतन की गर्दन पर एक काफी अजीब सा मार्क भी हम देखते हैं। शीतन की वाइफ और उसकी बेटी एक रूम में उसका ठीक होने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी डॉक्टर उसकी वाइफ को आकर बताता है कि वो शीतन को नहीं बचा पाए। ये सुनकर शीतन की वाइफ काफी टूट जाती है। वहाँ कुछ आदमी आते हैं जिनके गले पर एक अजीब सा निशान है। ये सुनकर वो आदमी उन तीनों को जाने की कहता है, लेकिन तभी उन तीनों के पीछे कोई आ जाता है और उन्हें तुरंत ही मार देता है। अब हम जिन फैमिली के हेड को देखते हैं जो अपनी 7 सिस्टर से कह रहा था कि वो ऐसे कैसे किसी आउटसाइडर को उस 7 स्टेज पाइल को दे सकती है। अब जिन जैन अपने भाई से कहती है कि वो जेक को आउटसाइडर कैसे कह सकते हैं, वो उसके हंदुअन का बेटा है और अगर शीतन ना होता तो आज जिन फैमिली इतनी रिस्पेक्टफुल फैमिली ना होती। इसलिए जिन जैन जेक को अडॉप्ट करने की कहती है, पर यह सुनकर फैमिली हेड भड़क जाता है। तभी जिन फैमिली के 5th बेटे की एंट्री होती है और वो एक टोकन दिखाते हुए कहता है कि उनके एंसेस्टर्स ने उस बच्चे को यहाँ पर लाने का ऑर्डर दिया है और उनके एंसेस्टर्स पहले ही इस बात पर अग्री कर चुके हैं। अब हम शिकाउन विलेज का सीन देखते हैं जहाँ जेक अपने दोस्त के साथ सूखी मछली इकट्ठा कर रहा था, पर एक लेडी उन्हें भगा देती है। इसलिए वो दोनों खुद मछली पकड़ने समुद्र में आ जाते हैं। जेक मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रही थी। जेक उस आवाज के पीछे जाता है और उसे एक ऑयस्टर दिखता है जिसमें से पिंक लाइट निकल रही थी। जेक को लगता है इसमें कोई डीमन हो सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कोई ईवल एनर्जी जेक को अपने वश में कर लेती है और अब जेक उस ऑयस्टर को खोलने लगता है। ऑयस्टर खुल जाता है और जेक को एक सी स्पिरिट दिखती है। एक लड़की उसे ऊपर लेकर जा रही है और उसके हाथ में एक डिवाइन पाइल भी रख देती है। जिसके बाद जब जेक की आंखें खुलती है वो अपने दोस्तों को अपने सामने पाता है और उनसे पूछने लगता है कि वो लड़की कहाँ गई। पर जेक का दोस्त जैन जेक से पूछता है कि क्या वो मछली बेचना चाहता है क्योंकि ये बाहर अच्छी कीमत पर बिक सकती है। पर जेक कहता है ये बेचने के लिए नहीं है और घर जाने लगता है। जब वो घर पहुंचते हैं उनके घर की हालत खराब थी और जैन को सामने उनके पापा बैठे हुए दिखते हैं। जैसे ही जैन उन्हें टच करता है वो जमीन पर गिर जाते हैं और बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और जैक घर के अंदर देखता है जहाँ उसे एक मास्क मैन दिखता है और वो उन तीनों को घर के अंदर खींच लेता है। अब जेक देखता है कि एक मास्क मैन ने जैन की मदर के गले पर चाकू रखा है और ये देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं। तभी वो मास्क मैन जैन की मदर से पूछता है कि इन तीनों में से वो बच्चा कौन है। अब जैन की मदर की आंखें जैक पर रुक जाती हैं, जिससे वो मास्क मैन सब समझ जाता है और वो जैन की मदर को मार देता है। ये देखकर जैक पंजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि वे किसे परेशान कर रहे थे। वो उस मास्क मैन को मारने आगे बढ़ता है, पर वो आदमी जैन को भी मार देता है। जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो जैन की बहन को बचाने उसके पास चला जाता है, पर वो मास्क मैन जैक को दूर फेंक देता है और जैक की बहन को भी मार देता है। जैन, मेरी बहन, जैक चिल्लाता है। एक पल में ही उसके दोस्त, उसका परिवार सब खत्म हो चुका था, इसलिए वो काफी गुस्से में उस आदमी को मारने आता है, लेकिन वो मास्क मैन जैक की बॉडी से स्वॉर्ड आर पार कर देता है, जिससे जैक गिर जाता है और वो मास्क मैन घर में आग लगाकर चला जाता है। हम देखते हैं जैक में अभी जान बाकी थी और वो सोच रहा था कि वो उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो डिवाइन पाइल जैक के पास से निकलती है और जैक का ब्लड उस पर लग जाता है, जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करती है। वो डिवाइन एनर्जी जैक की बॉडी में चली जाती है और जैक की सभी चोट ठीक हो जाती है। अब कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्हें जिन जैन ने भेजा था ताकि वो जैक को ले आए, पर वो उस जगह पर आग लगी देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें एक हाथ दिखता है जिसमें वही पाइल थी और वे सभी उसे बाहर निकालने लगते हैं और वो काफी हैरान थे कि इस जगह पर इतनी आग लग गई फिर भी वो बच्चा जिंदा कैसे है। हम देखते हैं जैक को नींद में एक बुरा सपना आता है जिसमें जैन और उसकी पूरी फैमिली जैक पर इल्जाम डाल रहे थे कि उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तभी जैक की नींद खुल जाती है और वो सामने युआन को बैठी पाता है। जैक पूछने लगता है कि ये कौन सी जगह है। तभी युआन की मदर वहां आ जाती है और वो बताती है कि ये वही जगह है जहां जैक के फादर भी रहा करते थे और उन्होंने मरने से पहले जैक का हमेशा ख्याल रखने को कहा था, इसलिए आज वो यहाँ है और जैक चाहे तो उन्हें अपनी स्टेप मदर मान सकता है। पर जैक जिन जैन से उस आदमी का नाम भी ना लेने को कहता है। तभी जैक की चेस्ट में दर्द होने लगता है। ये देखकर जिन जैन जैक से कहती है कि उसे ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर जिन फैमिली की वजह से ही मारे गए हैं। पर जैक कहता है उसे उसके फादर या जिन फैमिली से कोई मतलब नहीं है, उसे बस यहाँ से जाना है। अब जिन जैन जैक से कहती है कि क्या वो इस हालत में बाहर दुनिया में अपनी जिंदगी जी पाएगा। अब जैक के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पास्ट को भुलाकर एक नई लाइफ शुरू करे या अपने फादर की तरह एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह जिए। फिर जिन जैन बताती है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी बॉडी रिफाइनिंग से शुरू होती है। फिर जिन जैन जैक को कल्टीवेशन के सारे रियल्म के बारे में बताती है और जैक से कहती है कि उसका टारगेट डिवाइन रियल्म तक पहुंचने का होना चाहिए। फिर जिन जैन बताती है कि जैक सिर्फ मार्शल आर्ट की मदद से ही जिंदा रह सकता है क्योंकि मार्शल आर्ट से वो अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर सकता है, वरना एक दिन उसकी बॉडी पर एक मार्क आ जाएगा और उसके बाद उसकी जिंदगी काफी छोटी हो जाएगी। जैक अपनी मरी हुई फैमिली को याद करता है और उनसे कहता है कि वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और अब जैक मार्शल आर्ट बनने के रास्ते पर निकल चुका है और वो अभी 11th रैंक पर है। क्या आप इस डोंगुआ के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे, जैसे इसके पात्रों के बारे में या कहानी का अगला भाग?